हेलो गाइस, क्या हाल है सबके। आई होप सब बढ़िया हो गए। तो यार जैसे मैं फुकुओका तो आ गया हूँ। तो यहाँ जापान में क्या होता है ना कि जैसे आप जो भी नंबर चलाते हैं, मतलब मोबाइल नंबर, अगर अगर उसको पोर्ट कराते हैं ना, तो और कोई भी नंबर आप 3 महीने के बाद ही पोर्ट करा सकते हैं। जैसे कोई चला रहे हैं तो उसको 3 महीने के बाद आप पोर्ट करा सकते हैं। तो जैसे उसे पोर्ट कराते हैं ना, तो ऑफ़र्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होती है। कुछ में जैसे पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं, 10,000 20,000 या मोबाइल मिलते हैं, यहाँ तक कि आईफोन भी मिलता है। तो अभी एक ऑफ़र चल रही है जिसमें आईफोन फ्री मिल रहा है। तो मैं ना जा रहा हूँ अपना नंबर पोर्ट कराने, तो देखता हूँ कौन सा फ़ोन मिलता है। यार क्रेडिट कार्ड का बिल पड़ा है मेरा, पहले इसको पे कर दूँ, फिर आगे देखते क्या पे पुराना हो गया। Please select your desired transaction. Please insert your passbook or card. Please take all your items. यार बिल पे करना था, कैश है नहीं था, तो उसमें फिर कॉन्वीनियंस से वहीं से निकल जाते पैसे, पर उसमें 220 या एक्स्ट्रा लग जाता है अगर जो निकालते हो ना। तो यहाँ पे पास में जेपी का एटीएम है, 100 कदम भी नहीं होगा। मैं क्या यार उससे निकालते हैं बेवजह 200 जन क्यों देना। All fare information will be displayed in English. अरे यार वापस आ गया, फ़ोन नहीं लिया। एक्चुअली जो अभी मैं जिस कंपनी की सिम चलाता हूँ ना, तो उस कंपनी में एक नेपाली लड़की काम करती है, तो उसको मतलब कि जानता हूँ। तो उसने मुझे बोला कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दो जिसका तुम मतलब कि जो यूज़ कर रहे हो ना। तो मुझे क्रेडिट कार्ड भी चाहिए था, पहले से है मेरे क्रेडिट कार्ड, लेकिन मुझे और क्रेडिट कार्ड 1-2 चाहिए थे। तो फिर मैंने क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया। अगर मैं उसको पोर्ट कर देता तो फिर उसका क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं कर सकता था। तो फिर इसलिए मैंने क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया। अब उसका क्रेडिट कार्ड का रिज़ल्ट मतलब बनेगा नहीं बनेगा वो तो अभी आया नहीं। तब उसका 2 दिन के बाद रिज़ल्ट आएगा कि मतलब बनेगा कि नहीं। अभी तो आज फ्राइडे है, तो कल या फिर आज शाम तक में उसका मतलब कि ईमेल पे आ जाएगा। तो अब देखता हूँ, नहीं तो फिर यार संडे को 100% जाके पोर्ट करवा लूँगा। आईफोन 12 मिनी मिल रहा है यार यहाँ पे, अभी वो इसका 77,000 रेट है, 128 GB का, और वो मुझे मिल रहा है 15,000 में। तो यार अच्छी डील है। तो उसका मैं आए हुए मुझे 3 दिन हो गए, और ना तो मैं स्कूल जा रहा हूँ ना तो काम पे जा रहा हूँ। सब लोग बोलते PCR करा के लेके आ। तो अगर PCR चेक कराने जाऊँगा तो यार उसमें 10,000 का खर्चा है। तो एयरपोर्ट वालों ने ना मुझे, जब टोक्यो में क्वारंटाइन था तो मुझे एक किट दिया था। उन्होंने बोला था कि 3 दिन बाद घर पे चेक कर लेना। तो मैंने चेक नहीं किया था, मुझे पता था ये वहाँ पे जाऊँगा तो मेरे काम आएगी, तो मैंने किया नहीं था। तो मेरे पास वो किट पड़ी थी, तो इसमें 2 किट थी। तो मैंने सोचा था एक जहाँ पे काम पे करता हूँ वहाँ पे चेक करके दिखा दूंगा, और एक गाको में मतलब अपनी स्कूल पे दिखा दूंगा। तो अभी चेक कर रहा था तो एक बंदा था, तो उसे दोनों लोग चेक कर रहे थे। तो उसे ने ही इसमें वो जो डालना होता है तो उसी ने डाला, पता नहीं कैसे क्या डाला, तो इसका रिजल्ट आया ही नहीं। तो ये हो गई ख़राब। इसको डालने से नाक में छींक सी आ जाती है। 2 दिन हो गए हैं और क्रेडिट कार्ड मेरा बना नहीं। उन्होंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके दिया था, उसमें 1000 पॉइंट आ जाते हैं, तो समझ लो कि अप्रूव्ड हो गया है। तो अभी तक तो मेरे आए नहीं, क्रेडिट कार्ड तो बना नहीं। तो अब ये है कि अब फ़ोन ही ले लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। फ़ोन मिल गया, ले लिया मैंने। ये आईफोन मिनी है 128 GB। ये मुझे 15,000 यन का, यानी कि इंडिया के 9 साढ़े 9 हज़ार करीब होते हैं, तो ले लिया है। और जो मैंने सिम चेंज किया है ना, तो डोकोमो से एयू में किया है। तो मेरा बिल तो सेम ही है, उसका भी 4,000 था और इसका भी 4,000 है। डाटा अनलिमिटेड है।
और वो मिल रहा था मुझे 12 मिल रहा था 64 GB। तो यार वो 64 GB था इसलिए मैंने लिया नहीं। इसको फ़ोन तो मिल गया है, अब इसका क्या करना है आगे बताता हूँ। इसी दुकान है जहाँ पे सेकंड हैंड मोबाइल बेच सकते हो और ख़रीद भी सकते हो यहाँ पे सेकंड हैंड वगैरह। ये देखो, और ये कुछ नए भी होते हैं। मैंने ये दुकान में दिखाया तो ये 50,000 का बोल रहा है। अभी इसका ना MRP यहाँ पे 77,000 का चल रहा है, तो मैंने दिया नहीं, 50,000 का मांग रहा था। वैसे 15,000 का खरीदा तो 35,000 का मुझे बेनिफिट था, लेकिन मैंने दिया नहीं। दूसरी दुकान में चेक करता हूँ, देखता हूँ वो क्या रेट लगाता है। हाँ तो यार आ गया घर पे, और मैं अपना फ़ोन वहीं पे सेल कराया और मैंने बेचा 53,000 का। लगभग मुझे मतलब 38,000 का बेनिफिट हुआ। और यहाँ पे ना दो टाइप के मोबाइल होते हैं। एक होता है सिम फ्री। तो मतलब सिम फ्री का मतलब होता है आप उस फ़ोन में ना कोई भी सिम किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं। और एक फ़ोन होता है सिम लॉक होता है, मतलब कि आप कोई भी, मतलब कि जैसे कि आप पोर्ट कराते किसी पे, तो वो लोग सिम लॉक करके देते हैं और उसमें मतलब कि ना आप सिर्फ वही कंपनी की सिम यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब जब मैंने फ़ोन लेने गया था तो कंफर्म किया था, हाँ, बट उन्होंने ना सिम लॉक करके दिया था मुझे फ़ोन। तो मैं जब वो बेचने गया था दुकान पे तो उसने पहले 53,000 लगाया, जब मैं उनको बताया मैंने कि सिम फ्री है। और फिर जब उसने चेक किया तो उसमें मतलब कि सिम लॉक था, तो उसने सीधा सा 8,000 कम कर दिया, उसके 45 बोलने लगा। तो मैंने जब शॉप में गया और उनको बताया कि ये सिम लॉक है, और जब मैंने फ़ोन लिया था तो मैंने कंफर्म करके लिया था कि मुझे सिम फ्री चाहिए। तो उन्होंने चेक किया और फिर बाद में उन्होंने मुझे सिम अनलॉक करके दिया। तो उस सिर्फ 2 मिनट लगे होंगे सिम अनलॉक करने में, और समझ लो अगर सिम लॉक होता तो उसमें 8,000 का लॉस हो रहा था। तो फिर मैंने सिम अनलॉक करा के दिया तो 53,000 का गया। पता है जैपनीज लोग पैसे की वैल्यू कैसे करते हैं? इनका मानना यह है कि जो चीज़ हमें ज़रूरत है वो लेनी चाहिए। अगर हम मार्केट में कहीं पे गए हैं और वहाँ पे हमें कोई सामान सस्ता मिलता है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो वो नहीं लेना चाहिए। जो चीज़ हमें ज़रूरत है वो लेना चाहिए। अगर हम सस्ता देख के सामान लेते हैं तो वो पैसे की ख़राब करने वाली बात होती है। तो वही सेम फार्मूला मैंने भी अपनाया, और मुझे इस टाइम पे फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने मोबाइल को सेल कर दिया। अब उसमें मैं खर्च करने वाला हूँ, एक कैमरा लेने वाला हूँ और एक लैपटॉप लेने वाला हूँ।